दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से। आज हमारा एक बड़ा प्राचीन त्यौहार है नाग पंचमी। उसके बारे में मैं आपको बड़े वैज्ञानिक पहलू से अवगत कराऊंगा। उसका एक पहलू तो यही है कि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, जहाँ पर कि किसानों के मन में खेतों के बीच में पलने वाले नागों से भय रहता है। इसलिए एक दिन साल में ऐसा रहता है जिस दिन वो नागों को सम्मान देकर उनसे मित्रता का दावा करते हैं। दूसरा एक पहलू और है नाग पंचमी का। आपने देखा होगा कि जो प्राचीन आस्थाओं में जो मान्यता रखते हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण, वो खासकर ये जो श्रावण का महीना है, यानी बरसाती मौसम जो है, उसमें वो अपने घरों में एक स्लोगन लिखते हैं, अस्थि मुनि की आन है। इसका मैं आपको वैज्ञानिक पहलू बताऊंगा कि ये क्या है, अस्थि मुनि की आन क्या होती है नाग पंचमी के संदर्भ में, ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा एक वैज्ञानिक पहलू और है, वो जुड़ा है हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने कि बहुत बड़ी इनमें अपनी इन्वेंशन किए थे, उन सब ने नाग पंचमी का जो महत्व है और नागों का जो महत्व है, उसको हमारे जीवन में कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, वो भी बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत पहले हम इससे करते हैं कि ये जो नाग जाति है, सबसे पहले तो ये पर्यावरण मित्रों के रूप में, एक जो कलयुग के हिसाब से अगर देखें तो पर्यावरण मित्र के रूप में इनकी मान्यता हमारे या पूरे विश्व में है। क्यों है? क्योंकि ये जो नाग जाति है, ये एक जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो फसल है उसका एक बहुत बड़ा भाग चूहे खा जाते हैं। तो फसलों के बीच में बैठे होने से, नागों के बैठे होने से, वो इन मुश्कों को खाते रहते हैं। एक तो पर्यावरण मित्र इस प्रकार से हुए, दूसरे इनके कारण ये जो ज़मीन में अपने जो बिल बनाते हैं, ये ज़मीन में रहने की जो प्रवृत्ति है, इसके कारण ये हल का काम करते हैं, यानी ज़मीन को एक पोरसता प्रदान करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में पानी इंसर्ट हो सके। ये भगवान ने दो तो प्राकृतिक गुण इनको दिए ही है, और जो तीसरा जो दुर्गुण इनको दिया है विष वाला, वो अपने लिए दुर्गुण हो सकता है, लेकिन उनके लिए वही उनका प्रोटेस्ट है। अगर धरती का कंपन कहीं होगा तो सर्व जाति आपसे दूर भगेगी, वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। लेकिन आप जाने अनजाने अगर उसकी पूंछ पे पैर रख देंगे, कहावत है कि आपकी पूंछ पे पैर नहीं रखना, अगर अपने पूंछ पे पैर रखा तो वो आपको प्रोटेस्ट करके आपको डसेगी। और उसकी चूँकि उसके माउथ में ग्लैंड रहती है जिसमें जहर रहता है, तो वो जहर दांतों के द्वारा आपके शरीर में इंसर्ट कर देती है। तो वो इस कारण से आपको उससे तकलीफ होती है। इसलिए सांप पकड़ने वाले लोगों को देखा होगा आपने कि वो गर्दन के पास से पकड़ते हैं। अगर गर्दन के पास से पकड़ लिया आपने सांप को, तो वो आपको फिर पॉइजन नहीं, इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको एक प्राइमरी उसका फार्मूला अभी, मतलब प्राइमरी चीज़ बताई मैंने आपको। अब मैं आपको थोड़ा उस गहराई में ले जाना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय इतिहास है, यह विश्व का जो इतिहास में 12 प्रकार के नाग जाति का उल्लेख है। और हमारे इसके पुरातन, अगर हिंदू धर्म में जाते हैं अगर आप, तो ऋषि कश्यप
हमारे यहाँ जो ऋषि कश्यप थे, उनकी जो बहुत सी पत्नियां थीं, उनमें से 2 पत्नी जो थी कद्रू और विनीता। तो कद्रू से जो है नाग जाति की उत्पत्ति मानी गई है, और विनीता से अरुण और गरुड़ देव उत्पन्न हुए थे, यानी चचेरे भाई नागों के। तो गरुड़ देव जो है वो विष्णु जी के वाहन बने, और अरुण जो बने वो सूर्य के रथ के सारथी बने। अब जो जी नाग जो जाति है, इस नाग जाति में भी कई प्रकार के सर्प हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें हर जाति में 2 प्रकार के जीव आपको मिलेंगे, एक देव जाति और एक थोड़ी सी तामसिक जाति। जैसे गाय में देखो आप, देव गाय कहलाती हैं, जो शांत रहती हैं, किसी को अटैक नहीं करती हैं, और कुछ मरखनी गाय कहलाती हैं, जो सबको मारती हैं। तो इसी प्रकार हर जाति में, हर प्राणी की जाति में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ऐसी सांपों में भी जो है 2 प्रकार के कैटेगरी बनती है बड़ी। एक देवनाग, देवनाग में आते हैं भगवान अनंत, शेषनाग। शेषनाग जो है वो सबसे बड़े माने गए हैं, और शेषनाग के 999 फन माने गए हैं, यानी 1000 भाइयों वाले वो जो हैं शेषनाग जी। और इनको देवतुल्य इसलिए माना गया है कि जिन नागों ने मानवता की सेवा करी है, प्रकृति की सेवा करी है, उनको देवतुल्य माना गया है। जैसे शेषनाग जो है भगवान विष्णु की सवारी बने, पृथ्वी को सिर पर उठा के रखा उन्होंने। इसी प्रकार से आप वासुकीनाथ देखेंगे तो उस गले की, शंकर जी गले की शोभा बढ़ाते हैं वो। इसी प्रकार और भी बहुत सी जातियां हैं, जिसमें कालिया नाग भी आ गया है, जो बाद में, पहले तो था तामसिक पर्वती में था, लेकिन कृष्ण जी ने जब उसके ऊपर नृत्य किया तो वो भी कृष्ण जी के संरक्षण में आ गया, और मानवता की सेवा में उसने भी अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार से इनकी जो 12 जातियां हैं, उसके नाम मैं आपको बताता हूँ। अनंत, वासुकी, शेष, पदम, कामला, कर्नाटक, करकोटना, अश्वतारा, और जो ज़्यादा पॉइजन जो माने जाते हैं उसमें धृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक और पिंगला, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा विषैले माने गए। तो इन सब जातियों का मैंने आपको जो उल्लेख किया, इतनी जातियां पूरे विश्व में फैली हुई हैं, और इसके ऊपर से जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, उसने इसमें बहुत रिसर्च करी इनके कैरेक्टर्स के ऊपर। और जिसमें जो रिसर्च करने में जो सबसे बड़ी जो मनीषियों का नाम आता है, उसमें आता है गोगा। नाम कुछ समझ में आया आपको? भगवान दत्तात्रेय के जो 9 नाग थे, उसमें एक गोगा भी थे। तो गोगा नाग स्पेशलिस्ट माने गए। नाग के ऊपर से उन्होंने दुनिया भर के मंत्र तंत्र और उनकी आराधना, तपस्या, उनका आध्यात्मिक विश्लेषण किया है। उसी में आते हैं अस्थि मुनि। 3 नागों की माता मानी गई है, 3 माता हैं ऐसा माना जाता है। एक सुरसा का नाम सुना है आपने, जो कि रामायण में उल्लेख आता है, सुरसा देवी, जिन्होंने अपना मुंह बड़ा करके परीक्षा ली थी हनुमान जी की। दूसरी है मनसा माता। मनसा माता का जो मंदिर है वो हरिद्वार में है। तो मनसा देवी जो है वो शेषनाग की मानस पुत्री मानी गई है और नागों की माता मानी गई है। मनसा के पुत्र जो है तक्षक थे। तो इस प्रकार से ऐसी जो
आपको जो पूरा अगर इनके परिवार का उल्लेख करें तो इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हुई। जैसे अब लक्ष्मण जी को माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है, बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा उल्लेख मिलता है। तो चलिए मैं आपको पहले सबसे पहले इसी बात पे लाता हूँ कि जो अस्थि मुनि की आन का जो परंपरा है ये कैसे पड़ी, और इसी में ये भी रहस्य छुपा हुआ है कि नाग दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, नाग को दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि नाग दूध नहीं पीते हैं, लेकिन दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। नागों को दूध से अभिषेक किया जाता है, उनको पिलाया नहीं जाता, उनको अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक क्यों किया जाता है ये आपको, ये अस्थि मुनि की जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसमें आपको इसका विवरण मिलेगा। आपने सुना होगा, जो भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित को श्राप दिया था। किसने दिया था? शृंगी ऋषि ने, कि तुमने जैसे मेरे पिता का अपमान किया, गले में मरा हुआ सांप डाल के, इसी प्रकार 7 दिन के अंदर तुमको तक्षक नाग काटेगा। और श्रृंगी के पिताजी को जब ने वही बात जब उस राजा को समझाई कि भाई देखिए श्राप आपको मिल गया है, लेकिन 7 दिन में अगर आप भागवत करके अपना उद्धार कर सकते हैं, ये आपको मैं विवरण बता रहा हूँ, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। तो 7 दिन की जो उन्होंने भागवत की थी समुद्र के बीच में, और उस कथा में जब तक्षक ने उनको 7वें दिन काट लिया तो उससे राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जमदाग्नि, जन्मेजय, वो जो है बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने एक ऋषि मुनियों को सब इकट्ठा करके एक सर्व विध्वंस यज्ञ कराया। और उसमें जो नागों के जो विशेषज्ञ ऋषि थे उन्होंने मंत्रोपचार प्रारंभ करके उस आकर्षण में सांपों को अपने आप जगह से खींच कर उस यज्ञ में डालना चालू किया, उनको जलाना चालू किया। तक्षक ने को भी मालूम था कि ये पहले तो एक्यूज नहीं हूँ तो मेरा नंबर तो आना ही है, तो वो इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया। जब मंत्र का प्रभाव तेज हुआ तो वो इंद्र का आसन भी खींचना चालू हो गया उस यज्ञ की तरफ। घबरा कर इंद्र उठे और उन्होंने इमीडिएट मनसा देवी से संपर्क किया कि आप जो है नाग माता है, इनको इनका ये विध्वंस रोकिए आप, नहीं तो नाग वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मनसा देवी ने अपने बेटे को बुलाया अस्थि मुनि को कि भाई तुम जाके इनका समझौता कराओ, दोनों को उनको समझाओ, नाग को भी समझाओ, जमराज को भी समझाओ और उनका इसका फायदा नुकसान समझाओ। अस्थि मुनि ने जाके दोनों का समझौता कराया, तब वो सर्व विध्वंस यज्ञ रुका। वो दिन था नाग पंचमी का, और जितने बेचारे जले सांप थे, जो पीड़ित सांप थे, उनको उन्होंने अस्थि मुनि ने दूध से अभिषेक कराया, जिसमें कि उनको शीतलता प्रदान। इसलिए दूध से अभिषेक नाग पंचमी के दिन प्रतीक रूप में किया जाता है। और उसी दिन जो है सांपों ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अस्थि मुनि को ये उन्हें वचन दिया था कि जहाँ भी आपका नाम हम देखेंगे उस जगह हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर हम किसी को भी सर्पदंश से पीड़ित नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। उसी परंपरा को कायम करते हुए आज ग्रामीण में, गांव-गांव में आप जाके देखेंगे तो अस्थि मुनि की आन लिखा वो मिलेगा। और कुछ शहरी लोगों में भी इसकी मानता है, जहाँ सबका डर है, आने का डर रहता है, वहाँ पे ये लाइन लिख दी जाती है और लोगों की आस्था है ये इसमें कि ऐसा करने के बाद सांप वहाँ पर किसी को सर्पदंश नहीं करता है। ये कितनी सत्य है, कितनी ये है, वो तो उसका कोई सर्वे आंकड़े इकट्ठा करने की बात है वो, लेकिन ये परंपरा कायम है। और ये परंपरा यही नहीं, भारत के बाहर भी कई जगह कायम है। बाहर के बाहर, जैसे भारत के बाहर नागालैंड हुआ,
तो वहाँ पे जो नाग जाति कहलाती है, नाग जाति वहाँ पर जो है, नाग जाति नागों के अलावा उनको भी कहते हैं जो नाग की उपासना करते हैं। हमारे शहर में बहुत से ऐसे, नागपुर है, नागदा है, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो सांपों के लिए विख्यात रही हैं। तो अब मैं आपको उसका जो धार्मिक पहलू पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको, कि आज ये जो आपने बताया, मैंने आपको जो नागों की जाति बताई, इसमें बहुत से ने तपस्या की है। ये जो तक्षक मुनि हैं, जब इनको ब्रह्म ज्ञान मिला कि भैया आज मेरी जान बची है, इसके बाद इन्होंने महाकाल की तपस्या करी। यह भव प्रभु, आपके कारण, आपकी बिटिया के कारण हमारी जाति की रक्षा हुई, मेरी रक्षा हुई। तो वो उन्होंने महाकाल में जाके तपस्या करी। इसलिए आज महाकाल का जो गर्भगृह है, उसके ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर है, उसके ऊपर इनका मंदिर है। तीसरा मंदिर तक्षक नाग का मंदिर है, जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलता है, और 365 दिन तक्षक मुनि वहां तपस्या करते हैं। और मैं आपको एक जगह और ले जा रहा हूं, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर वो स्थान है जहां पर नाग जाति का बहुत बड़ा स्थान है। त्र्यंबकेश्वर नाग जाति का जो ज्योतिषी स्वरूप माना गया है, शेष नाग, आपने नाम सुना होगा। शेष नाग का मतलब होता है शेष रहना। तो शेष नाग आपके जीवन में जुड़े हुए हैं। बच्चे का जन्म होता है तो शेष नाग का प्रतीक उसके शरीर में, रीढ़ की हड्डी में छुपा रहता है। कैसे? रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी भाग है, जिसको यू स्टाइल कहते हैं अंग्रेजी में, आखिरी भाग जो बटक के नीचे रहता है, आखिरी जो हड्डी है, गुड़िया जो है, वो लंबा रहता है, सर लंबा, और ढाई क्वाइल ऐसा अंदर मुड़ा रहता है। तो वो उसके अंदर जो डॉट्स बने हैं, 12 डॉट्स, वो 12 नाग के प्रतीक हैं और उस जहर के प्रतीक हैं जो आपके पूर्व जन्म के फलों के हिसाब से आपको मिले हैं। आपके पिछले जन्म में अगर कर्म बहुत खराब हैं तो उसमें आपके अंदर जो विषैले नाग का जो स्वरूप है वो मिलेगा। अगर बहुत देवतुल्य अगर रहे हैं आप, बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो कॉइल आपकी बहुत जल्दी खुलने वाली होगी, और जितनी पॉइजनस होगी उतनी वो कॉइल खुलेगी नहीं। उसी को हम कहते हैं मूलाधार चक्र। जो बड़े बड़े संत मुनि, जो ऋषि कहते हैं कि आप चक्र तपस्या करिए, तो 7 चक्र हैं अपने अंदर। पहला मूलाधार चक्र है, जिसके स्वामी गणेश जी हैं। उस मूलाधार चक्र में जो 2.5 कॉइल लगी हुई है, ये हर एक से नहीं खुलती है। अगर पिछले जन्म में आपने बहुत पुण्य प्रताप किए हैं, पुण्य का आपकी गठरी बड़ी है, पाप की गठरी कम है, तब वो कॉइल ढीली रहती है और जल्दी से तपस्या से खुल जाएगी। और अगर आपके अंदर वो जहर ज़्यादा है, आपने बहुत पुण्य पाप कमाए हैं, बहुत बड़े पापी रहे हैं पिछले जन्मों में, तो वो कॉइल इतनी टाइट रहती कि वो 2-4 जन्म में नहीं खुलती, 10 जन्म में नहीं खुलती। जब तक आप अपने अंदर पुण्य काम चालू नहीं करें, जब तक आप अपने अंदर सात्विकता नहीं लाएंगे, जब तक आप तामसिकता रखेंगे, पाश्विकता रखेंगे, तब तक ये हो ही नहीं सकती। तो ये उस बात का प्रतीक है ज्योतिषी में कि आपके अंदर ये जो पिछले जन्म की पोटलियां हैं पुण्य और पाप की, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में सांकेतिक रूप से दिख रही हैं। आपको फर्ज यह है कि आपको अपने जीवन में सात्विकता लाके, पुण्य की पुण्याई बढ़ा के आपको वो खोलना है। एक तो प्रतीक ये हो गया। दूसरा प्रतीक है जिसको कहते हैं काल सर्प योग।
त्र्यंबकेश्वर लोगों ने बहुत यात्रा करी होगी। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के पीछे एक शमशान है, जहाँ पर काल सर्प पूजा होती है, जिसमें नाग बलि, नारायण बलि और नाग की पूजा करके प्रायश्चित किया जाता है। कैसा प्रायश्चित? हम अपने पितरों की विरासत पूरे अधिकार से लेते हैं कि हमारे पिताजी की है ये संपत्ति, लेकिन एक चीज़ याद रहे, पिताजी की संपत्ति के साथ उनके बुरे अच्छे कर्म का शेयर भी आपको मिलेगा। अगर आपके पिताजी कोई पुराने जमींदार थे, क्रिमिनल थे, उन्हें कोई मर्डर किए हैं, तो वो दोष भी आपके पास आएगा। उसी को काल सर्प योग कहा जाता है। कोई बहुत बड़े अगर डकैत हैं, कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, या ऐसे जो हैं जो दुष्टता रखते हैं, तो वो सारी दुष्टता का शेयर भी आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, नेता का बेटा नेता, क्योंकि वो जो कैरेक्टर तो वही आना ना, वहाँ से हेरिडिटी भी वही आना है। और ये जो आपके सिंबल जो बने हैं मूलाधार चक्र में, वो भी आपको उसी तरफ ले जाने वाले हैं। आपकी मानसिकता उस तरफ बनाएंगे, आपके अंदर उतनी तामसिकता पैदा करेंगे, तमोगुण उत्पन्न करेंगे उतना। फिर उसमें दूसरा जो रहता है कि अगर आपके पितरों ने अगर मान लो कोई मर्डर किया है, मर्डर मतलब जाने अनजाने भी होता है, कोई आदमी एक्सीडेंट से मर गया आपसे, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के किया हो, अनजाने में भी एक्सीडेंट होता है। या आपके पिता मांसाहारी हैं, जिन्होंने जीवों को मारा है, वो जीवों को जो मारा है, वो सब जो इनजस्टिस आपने आत्माओं से किया है, वो सारे इनजस्टिस पॉइजन के रूप में आपके मूलाधार चक्र में कायम रहते हैं। और जब तक उनका शोधन नहीं होगा, तब तक आप बार बार पुनर्जन्म लेते रहिए और उन कर्मों को भोगते रहिए। इसीलिए उसका विधान त्र्यंबकेश्वर में बनाया गया है कि अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग दृष्टिगत दिख रहा है, जो कि ज्योतिषी लोग पढ़ लेते हैं, तो आप काल सर्प पूजा कराइए, कम से कम कुछ तो प्रायश्चित करिए। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है और महाकाली का वास है, तो हम तीनों को साक्षी करके प्रार्थना करते हैं कि हम प्रायश्चित के लिए तत्पर हैं। बस आप हमको इस काल सर्प योग से मुक्ति दिलाए। तो उसमें पहली पूजा होती है नारायण बलि की। अगर आपके पितरों में किसी ने मर्डर कर दिया हो, या कोई अकाल मृत्यु मरा हो जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली हो, तो उसमें पुरोहित लोग क्या करते हैं कि एक आटे का पुतला बनाते हैं, मानव पुतला, और उसका पूरा दाह संस्कार त्र्यंबकेश्वर के उस शमशान में करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस आत्मा को इसका प्रायश्चित समाप्त करिए और हमारी प्रायश्चित समाप्त करिए। यह अकाल मृत्यु मरा है, इसको मोक्ष नहीं मिला होगा, तो हम इसको मोक्ष दिलाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और हमें अपनी प्रार्थना देते हैं कि हमको इस प्रायश्चित से मुक्त करिए। तो एक तो नारायण बलि होती है, दूसरी होती है नाग बलि। नाग बलि का मतलब होता है कि अगर आपने जानवरों को मारा है, चाहे आप शिकारी हो और चाहे आप मांसाहारी हो। देखिए, मांसाहारी को थोड़ा बुरा लग सकता है मेरी बात से, लेकिन एक सीधा सा सिद्धांत तो आपको मानना पड़ेगा कि जैसे आपने किसी के बच्चे को मारा है, कोई आपके बच्चे को मारेगा तो क्या आप सहन करेंगे? कोई आके आपसे बोले कि मैं आपके बच्चे को मार के खाना चाहता हूँ, तो क्या आप उसको ये परमिशन देंगे? नहीं देंगे। ऐसी आपने किसी के बच्चे को मारा है, किसी जानवर को मार के खाया है, तो उसके परिवार के लोग आपको कैसे दुआ दे सकते हैं? वो तो बद्दुआ ही देंगे ना। वो बद्दुआएं जहर के रूप में आपके उस मूलाधार चक्र में कायम हैं, जिसको पाप की गठरी बोलते हैं। पाप की गठरी कैसे लेके आता है आदमी? कोई क्या पीठ पर रख के लाता है क्या? ये उसको इसी स्पाइनल कार्ड के अंदर एम्बेड रहती है सिम उसकी, और उसके हिसाब से आपका मूवमेंट कराती है वो। तो इसलिए दूसरा जो होता है वो होता है नाग बलि। उसमें एक नाग की आकृति बनाकर उसका पूरा जो जिस ढंग से दाह संस्कार अपन लोग करते हैं अपना मानव का, उसी प्रकार से दाह संस्कार करके उनको पूर्ण अग्नि देकर, और फिर भगवान त्र्यंबकेश्वर को प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हमने आपके सामने आपके साक्षी करके इनका हमने पूर्ण गति देने की कोशिश करी है, हमारे प्रायश्चित को कम करिए, हमारे जो विष का शमन करिए। दूसरा ये होता है। और तीसरा जो होता है काल सर्प पूजा, यही होती है जो जिसमें नाग दान करके और उसके अभिषेक करके हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपने अंदर जो हमारे अंदर जितना भी जहर दिया हो,
हम उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं और इस प्रायश्चित को इस जन्म में समाप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर में माना जाता है कि भगवान त्र्यंबक जो हैं वो इतने उदार हैं कि जो इतना अपने आप को शरणागत करता है उसके ये प्रारब्ध को वो समाप्त करते हैं, ऐसी मानता, धार्मिक मानता है। तो इस प्रकार से ये त्र्यंबकेश्वर में जो पूजा की जाती है वो एक प्रकार से आपका अपना, आपके परिवार का प्रायश्चित है और आपसे ज़्यादा आपके परिवार का है, क्योंकि आपने अपने परिवार की संपत्ति ली है। तो संपत्ति में ये नहीं हो सकता कि अच्छा मेरा बुरा बुरा थोड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक भाग अंश जो है आपके पितरों का आपको मिलेगा, चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का। पुण्य का भी मिलेगा और जो पाप किए हैं उनका ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में सात्विकता लाने के लिए बार बार ऋषि मुनि संदेश देते हैं। मनीषी बोलते हैं कि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना किसी पर प्रहार अत्याचार नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, उतना आप जल्दी से इस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, भवसागर को पार करेंगे। जो जैन मुनि मुँह पे कपड़ा रख तक के घूमते हैं कि हमसे कोई जीव हत्या नहीं हो जाए, वो पागल थोड़ी है। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इसलिए जहाँ तक संभव है, अगर कोई देश काल परिस्थिति जहाँ भैया हमको अल्टरनेट कुछ है ही नहीं, तब तो मांस खाना समझ में आता है कि ठीक है भाई, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं तो हमको ही खाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन स्वाद के लिए मत खाइए आप, उनको आमंत्रण मत दीजिए अपने जहर को। हमारा कृषि प्रधान देश है जहाँ सैकड़ों टन अन्न सड़ रहा है, वहाँ पर आपको मांस खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलो कि हमारी जाति में तो खाया जाता है, तो ये मान लीजिए कि इसलिए जातियाँ इतनी बनी हैं कि कौन सी जाति मोक्ष में कब तक पहुँचेगी, ये इसी पे ही डिसाइड होता है कि वो कितने सात्विकता होगी। उनमें से भी जो भली किसी भी जाति के अगर सात्विक होते जाते हैं तो अपने आप साधु बाबा बन जाते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। और नहीं तो वही करते रहिए आप जिंदगी भर, सैकड़ों पीढ़ी करते रहेंगे यही काम। भाई ब्रह्मा जी का भी तो यही है ना कि भाई वो भी चाहते हैं कि सबको मोक्ष थोड़ी मिलेगा, उनको भी तो ये जीवन चक्र में 84 लाख योनियों में लोगों को डालना है। तो ऐसे डलते जाओ, भुगतते रहिए फिर अपने कर्मों को। आज किसी को आपने खाया, कल कोई आपको खाएगा। तो वही जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में रहिए आप। और नहीं तो हमारा जो सिद्धांत है, भारतवर्ष का सिद्धांत, इसलिए सबसे बड़ा माना गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करे। इसलिए विश्व में हमारी मानता है, इसी हमारे ऋषि मुनियों को जो है माना गया कि देवभूमि है ये, क्योंकि ये सब बड़े बड़े सिद्धांत पहले से ही आए हुए हैं। तो ये नाग पंचमी के अवसर पर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो नाग पंचमी सिर्फ 9 नाग बनाकर पूजा करने की त्यौहार नहीं है ये। इसके विज्ञान को समझिए, ये आपके पूरे जीवन दर्शन को बदल सकता है नाग पंचमी। और यही संदेश आप दूसरों को दीजिए, आप खुद दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हमारे जो ये वीडियो है राष्ट्रीय कल्चर का, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और उसमें एक कमेंट्स नोट्स डालिए कि आप भी जो देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में शेयर करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महत्व को समझ सकें। हम प्रति ग्रुप में सब त्यौहार मनाते रह गए, वो भी ये मान के छोड़ दी कि ऑर्थोडॉक्सी इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि जबरन के बेकार बनाए हुए हैं, यहाँ तक हो गया है वो। तो इन सब चीज़ों से आप भी ये जो प्रचार किया कि मैं अपना आहुति डालें, और अपने सब हर आदमी व्हाट्सएप चलाता है, उसके बहुत से ग्रुप रहते हैं, हर ग्रुप में इसको शेयर करके इस नोट के साथ शेयर करें कि इसको अपने ग्रुप में आप इसको अपने ग्रुप में डालिए। तो 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ लोगों तक ये बात पहुँचे। और ये पहुँचने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग जो अब तो ओल्ड एज हो गए उनकी बात नहीं है, जो नई जनरेशन आ रही है उनको पता तो लगे कि हिंदू धर्म का दर्शन क्या बोलता है। उनके मन में हिंदू धर्म के लिए आस्था तभी बढ़ेगी जब वो इसका वैज्ञानिक पहलू समझेंगे, वरना कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं समझेगा तो वो सीखेगा भी नहीं, ना समझना चाहेगा। क्योंकि आज की जनरेशन वैज्ञानिक युग में पैदा हुई, वो तो पूछती है ऐसा क्यों। तो ये आपको बताने के लिए आपको खुद भी समझना पड़ेगा, और समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं। भगवान की कृपा से हम लोगों को ये काम दिया है।
तो ये अनोखे जो मैंने आपको दिया है, इसको प्रचार प्रसार करिए। मैं अनिल मिश्रा, राष्ट्रीय कल्चर से फिर कोई अच्छी चीज़ को लेकर फिर आपके पास आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।